अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। चुनावी दौरा जो चल रहा है, हर जगह पर अलग अलग स्टेजेस वगैरह सज रहे हैं और सारे जो है अदाकार कलाकार जितने भी सारे हैं वो सारे आकर के अपने अपने परफॉर्म दे रहे हैं और अच्छा से अच्छा कह करके पब्लिक का जो है अटेंशन खींच रहे हैं और उनका जो है मनोरंजन भी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज से 10-12 दिन पहले जो स्पीच दे रहे थे, तो उसमें जो मतलब उनको अपने काम के आधार पे, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट के आधार पे, कोई भी प्रगति के आधार पे, अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी सक्सेसफुल काम के आधार पे वो तो वोट मांग नहीं सकते। लोगों के अंदर में एक चीज ये फैला दी गई है कि अब जो है हिंदुस्तान का जो वोटिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर होगा। जब हमारे श्री प्रधानमंत्री जी इस चीज को कोट कर रहे थे कि किसी का भी मतलब आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को नहीं देने देंगे। दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। उसके बाद महिलाओं की फिर मंगलसूत्र तक की बात आ गई थी। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम सोना हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा बौखला गए, मतलब इन सारी चीजों में विपक्ष को इस बार इतना तगड़ा देख करके विपक्ष को, राहुल गांधी के इतने सारे जो रोड शोज हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा हुआ है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ है, ये सारी चीजों को देख करके हमारे श्री प्रधानमंत्री जी एकदम बिल्कुल बौखला गए। एक तरह से होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा है, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर आप कहिए यहां आओ तो वो यहां नहीं आकर के वहां जाएगा। वैसे ही इस वक्त हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का चल रहा है कि जो चीज स्क्रिप्ट करके उसको दी जाती है वो स्क्रिप्ट उसको पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ जो है अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके जो भी चीजें कहनी होती है वो अपनी तरफ से बोल देते हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से ये चीजें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है कि आप धर्म के आधार पर कोई ऐसी चीज जो हो जिससे जो है किसी के धर्म को या किसी चीज को आहत पहुंचे, उसके आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। थोड़े दिन पहले राम मंदिर पर टिप्पणी कर दी कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी राम मंदिर में बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मतलब किसी भी बात का कोई भी सेंस जहां पर ना बनता हो वो चीजें इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसके फैसला के पक्ष में दोनों थे, मतलब उस वक्त की जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी थी और बीजेपी भी उसके साथ में थे कि वोट जो फैसला करेगा उसके सर्वमान्य होगा। लेकिन हमारे मोदी जी को इस बात पर भरोसा नहीं रहा कि कोर्ट ने जिस आधार पे मंदिर को जो है वो जमीन दे दी गई, राम मंदिर की जो जगह है वो उसी की रहेगी। मतलब इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। राहुल गांधी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए इन्होंने ये बात कही, कोशिश करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। इस चीज को जानबूझ करके इलेक्शन के मुद्दे में ला करके इस चीज को उछाल रहे हैं ताकि ये दोनों तरफ से बच जाए, क्योंकि इसका जो है इस बार का सत्ता इनका होना है नहीं, और अगर इस बार इनकी सत्ता नहीं होगी तो अडानी अंबानी को ये फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। जब फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे तो अडानी अंबानी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है अभी से ही इनसे जो है अलग हो लिया जाए ताकि बाद में जो है हमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी पड़े। या फिर हो सकता हो कि कहीं इन दोनों ने आपस में कोई जो है गुपचुप बांट ली हो, कानाफूसी कर ली हो। हम आपके बारे में ये बात करेंगे तो इस चीज को जो है माइंड नहीं कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। मगर यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, जब हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उस वक्त जो है पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी जो है अडानी को बचाने में लग गई थी। आज उसी को वो उस कटघरे में ला करके खड़ी कर रही है। इस स्पीच को सुनने के बाद में हमें एक बात याद आई कि हमारे गांव में हमारे बूढ़े बुजुर्ग इस बात का हम लोगों को बारहा इस बात की हिदायत देते हैं कि हमेशा एक चीज याद रखना कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। अब इनको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, अभी 2-4 और अभी चुनाव बचे हुए हैं। हम लोग पूरा खुल करके हम लोग इस चीज का सामना करें कि हम लोग जो है वोट जो दे रहे हैं अपने देश को अच्छी राह पर चलाने के लिए वोट दे रहे हैं। इस चीज का फैसला आपको करना है। और वोट, इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि वोट आप जरूर दें, वोट देने जाएं, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और वोट जब तक आप देंगे नहीं तो आपको हक नहीं होगा किसी से सवाल करने का कि ये चीजें गलत हो रही है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप किसी से सवाल नहीं कर सकते कि आप ये चीजें गलत कर रहे हैं, ये जो हमारे देश में हो रहा है ये गलत हो रहा है, या ये पार्टी ये चीज गलत कर रही है या वो पार्टी ये चीज गलत कर रही है। जब आप वोट देंगे तब आपका अधिकार होगा कि आप इस चीज को पूछें। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे
कुछ ऐसे ये सारे जो है अंधभक्त अभी भी ऐसे हैं, मंडला रहे हैं, जो है सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर को मुद्दा लेकर के, जो जिसका के ताला बंद कांग्रेस ने करवाया, जिसका के ताला कांग्रेस ने खुलवाया, जिसको के कांग्रेस के ही कार्य मस्जिद को जो है शहीद करके मंदिर की नींव रखी गई या उस चीज के बारे में जिक्र हुआ, वो उस चीज को मुद्दा बना करके आपको बहकाने की, आपको जो है मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेरोजगारी के खिलाफ करें, आप महंगाई के खिलाफ, आप एक एक चीज के खिलाफ, आप न्याय के साथ जाकर के वोट करें, ना कि न्याय के खिलाफ। क्योंकि जो अगर जिसको आप चुनेंगे आने वाले 5 साल में, वो आपको अपना कार्य करके दिखाएगा। उसके बाद में आपको ये चीजें समझ में आएगी कि इस बार जो हमने गलती की है वो अगली बार भी अगर हम करेंगे तो इससे हमारा कितना नुकसान होगा, या अगर हमने पिछले 2 दशक में जो हमने जो गलती की है उस चीज का भुगतान पूरा करने के लिए हम अगर फिर से इस बार ये गलती करेंगे तो इस चीज का जो है पछतावा हमको जिंदगी भर रहेगा। जिस तरह से कानून के जो है एक तरफ से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसको आप नोट कर लो कहीं पर कि आपकी सारी डेमोक्रेसी छीन ली जाएगी, आपको बोलने का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, आपको पूरी तरह से तानाशाही के अंदर में बैठा करके रखा जाएगा, आपको पूरी तरह से दबा करके रखा जाएगा, किसी भी चीज की आपको आजादी नहीं दी जाएगी, किसी भी चीज पर जो है आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर आपको इन सारी चीजों को बचाना है तो आपको खुद सोच समझ करके वोट करना है। आप अपना नेता चुने जो आपके हक में फैसला करे। आप किसी को भी वोट दें तो इस चीज को देख करके आप लोग वोट करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो को आप दूसरों तक शेयर जरूर करें और इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि वोट अगर आपको देना है तो वो आपको बेरोजगारी के खिलाफ देना है, वो आपको महंगाई के खिलाफ देना है, वो आपको जनरल कास्ट जितने भी हैं उनके आरक्षण के लिए देना है, वो आपको वोट देना है डेमोक्रेसी के लिए, आपको वोट देना है, वो आपस में मेल मिलाप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा था वो सारा का सारा एक साथ करने के लिए वोट देना है, ना कि इन सारे के अगेंस्ट जाकर के, इन सारे के बिल्कुल उल्टा जाकर के, इन सारे के खिलाफ जाकर के आपको वोट देना है। वोट देना है और आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप भी वोट दें और आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी इस चीज की जागरूकता करें, आप इस चीज को दिखाएं, इस चीज को बताएं जाकर के कि वो लोग भी वोट करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।